नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शिव पुराण वर्णित सावन शुक्रवार में सुनी जाने वाली जीवंतिका माता और लक्ष्मी माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। शुक्रवार के दिन सावन के महीने में इन कथा का श्रवण करने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्रावण शुक्रवार के दिन माता जीवंतिका की कथा का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही संतान की लंबी आयु भी होती है। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत सावन शुक्रवार के शुक्ल पक्ष से रखा जाता है। यदि पहले शुक्रवार से व्रत न कर पाए तो दूसरे शुक्रवार से भी कर सकते हैं। इस व्रत में पीली और हरी चीजों का त्याग होता है। इस व्रत में केवल लाल चीजों का ही उपयोग होता है। इसमें लाल वस्त्र, लाल चीजें से ही माता का पूजन करा जाता है। मंदिर में लाल वस्त्र बिछाकर गेहूं से स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर कलश रखें, 5 बत्ती का दीपक बनाकर जलाएं। पूजा में लाल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत और हलवा का प्रसाद बनाकर माता को भोग लगाएं। उसके बाद कथा कहानी का श्रवण किया जाता है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। पांडे वन में एक सुचित नामक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम भाग्या था। उनके कोई संतान न होने के कारण राजा बहुत चिंता में रहते थे। इस प्रकार राजा को अत्यंत दुखी और चिंता में देखकर रानी से रहा न गया और उसने अपने गर्भ पर कपड़ा लगा लिया तथा किसी गर्भवती स्त्री को ढूंढने लगी। तभी उसके पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी। कपट करने वाली रानी ने राजा को कुछ भी नहीं बताया और वह किसी गर्भवती स्त्री को ढूंढने लगी। तभी उसकी दासी ने उसे बताया कि उसके पुरोहित की पत्नी गर्भवती है। कपट करने वाली रानी ने राजा को भी कुछ नहीं बताया और अपनी दासी को एकांत में बुलाकर बहुत सा धन देकर रानी वहां से चली गई। राजा ने रानी को गर्भवती जानकर 8वें महीने उसका मनलोभन संस्कार किया। 8वें महीने होने पर राजा बहुत खुश था। रानी प्रसव संबंधित सभी चेष्टाएं करने लगी। जब उसकी पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय आया तो दाई ने छल से उसके नेत्र पर पट्टी बांध दी और उस प्रसव के समय पैदा हुए पुत्र को रानी के यहाँ किसी के हाथ चुपचाप भिजवा दिया और इस बात का किसी को पता नहीं चला। और इधर रानी ने भी उसी समय प्रसव का ढोंग करा और पुरोहित के पुत्र को छल से पाने के बाद घोषणा कर दी कि रानी को पुत्र हुआ है। इसके बाद जब पुरोहित की पत्नी को होश आया तो दाई अपने साथ मांस का टुकड़ा लाई थी। उसने वह टुकड़ा पुरोहित की पत्नी को दिखाया और दुख प्रकट करने लगी और कहने लगी कि संतान तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर आप जीवित हैं, ये बहुत बड़ी बात है, संतान फिर हो जाएगी। उसे ढांढस बनाने के बाद वह वहाँ से चली गई। पुरोहित की पत्नी को शक हुआ। उधर राजा ने पुत्र की होने की खुशी में नगर में मिठाइयाँ बंटवाई। राजा ने कैदियों को भी मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने नामकरण संस्कार किए। उन्होंने उस पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। सावन मास में आने पर देवी जीवंतिका का पूजन करने वाली उसकी पुरोहित माँ ने अपने पुत्र के लिए व्रत रखा। दीवार पर देवी की मूर्ति बनाकर अनेक बच्चों के साथ अंकित कर पुष्प और गेहूं की ढेरी पर कलश रखकर 5 दीपक की बाती जलाया और चावल अक्षत डालकर व्रत किया और कहा, हे जीवंतिका माता, मेरा पुत्र जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। कथा सुन पूजा पूर्ण की। माता की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और देवी माँ उसकी माँ की पूजा से प्रसन्न होकर बालक की रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे बालक भी बड़ा हो गया था और पिता की मृत्यु के बाद उसे राज्य मिल गया। अब वह राजकुमार राज्य को संभालने लगा तथा कुछ दिनों बाद पितरों के ऋण की मुक्ति के लिए उसे गया जाने की तैयारी करने लगा। वह अपने राज्य का भार मंत्रियों के ऊपर सौंप कर एक साधारण व्यक्ति के भेष में चल दिया। मार्ग में किसी गृहस्थ के घर में निवास किया। उस समय उसके गृहस्थ के घर में स्त्री का प्रसव हुआ था। सृष्टि की देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार दिया था और यह राजा भी उसी 5वें दिन वहाँ गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर वहाँ सृष्टि देवी आई। वह राजा को लांग कर जाने लगी तो जीवंतिका देवी वहाँ आ गई और बोली कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका माता के टोकने पर सृष्टि देवी जैसे आई थी वैसे ही चली गईं। इस प्रकार उसके माता पिता ने उस बालक को जीवित रूप में प्राप्त किया। उस गृहस्थ लोगों के घर में राजा के शुभ चरण लगे। उन्होंने राजा से कहा, आपके चरण बहुत शुभ हैं। आपके यहाँ रुकने पर मेरा 6वां पुत्र जीवित रह गया। अभी तक मेरे 5 पुत्र हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी जीवित नहीं रहा, परंतु आज आपके रुकने पर मेरा 6वां पुत्र जीवित है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ।
उन लोगों ने राजा का धन्यवाद किया और रात हो गई थी। राजा सो गया। अगले दिन राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पिंडदान करते समय विष्णु वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। राजा सोच में पड़ गए। पिंडदान करने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद राजा ने ज्ञानी ब्राह्मण से इस विषय में चर्चा की। तब उन्होंने ब्राह्मण ने बताया कि ये दोनों हाथ आपके पितरों के थे। यदि आपको संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लेना। तब राजा सोचने लगे। वह उसी जगह वापिस आ गए जहाँ वह बालक जीवित हुआ था। उसी घर में फिर वे 5वें दिन रुके और फिर वहाँ 5वें दिन प्रसव हुआ। वह सृष्टि देवी फिर आई। वह जीवंतिका माता ने फिर उनको राजा को लांग कर जाने के लिए मना करा। इस पर सृष्टि देवी ने कहा कि ऐसा क्या है इस राजा में जो तुम बार बार इसको लांगने को मना करती हो? वह रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब जीवंतिका माता ने कहा, इसकी माता मेरे नाम से पूजन व्रत करती है। वह संपूर्ण नियमों का पालन करती है। वह हरे रंग का वस्त्र तथा उचकी भी नहीं पहनती। हाथों में उस रंग की चूड़ियां भी नहीं धारण करती। वह चावल के धुले जल को भी कभी नहीं लांगती। हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे रंग के होने के कारण वह करेले भी नहीं खाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुन रहा था। अगले दिन वह सुबह होने पर राजा अपने नगर को चल दिया और राजमहल पर आने पर अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या आप जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर रानी ने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। इसके बाद राजा ने गया के फल को प्राप्त करने के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने की व्यवस्था करवाई तथा पता लगाने के लिए कि राजा ने कि मेरी माँ कौन है। पूरे नगर में राजा ने स्त्रियों को वस्त्र, कंचकी तथा कंकड़ भेजकर कहलाया, आप सभी को भोजन के लिए राजमहल में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने कहा, मैं हरे रंग की कोई वस्त्र नहीं ले सकती। मंत्री ने सारी बात आकर राजा को बताई। गांव की सभी स्त्रियों ने ले लिया था, परंतु पुरोहित की स्त्री ने मना कर दिया था। तब राजा ने उसके लिए सभी रंग के वस्त्रों को भेजा। वह उन्हें धारण कर पुरोहित की पत्नी महल में आई। राजमहल के द्वार पर चावल के धुले हुए जल को देखकर वह उसे लांघने से मना कर दिया। हरे रंग के मंडप को देखकर वह दूसरे द्वार से गई, जबकि सभी स्त्रियां वहीं से जा रही थीं। तब राजा ने प्रणाम कर उससे इस नियम का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार का जीवंतिका माता का व्रत पूजन बताया। तभी उसके वक्ष स्थल से दूध की धार बही और राजा के मुख को सिंचित कर दिया। तब दोनों माता के वार्तालाप तथा गया की बात को याद कर राजा को विश्वास हो गया कि मैं इन्हीं का पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली अपनी माता के पास जाकर उसने कहा, हे माता, आप डरो मत, मेरे जन्म की बात सत्य सत्य मुझे बता दो। ये सुनकर रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपने जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और इसके बाद सभी लोग आनंद पूर्वक राजमहल में एक साथ रहने लगे। एक दिन राजा ने जीवंतिका माता से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे पिता तो ये हैं, तो गया में दोनों हाथ के निकल आए। तब देवी ने कहा, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही ये माया करी। श्रावण मास के दिन शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथ पूरे कर लेता है। तो ये थी सावन शुक्रवार पे सुनी जाने वाली जीवंतिका माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए जीवंतिका माता की जय। अब सुनते हैं सावन शुक्रवार पे सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनका जीवन बहुत ही कठिन था, भोजन तक का ठिकाना नहीं था। फिर एक दिन सावन का महीना आया और शुक्रवार का दिन था। ब्राह्मणी ने माता लक्ष्मी जी के आगे दीप जलाकर प्रार्थना की और कहा, हे माँ, मुझ पर कृपा करो। ब्राह्मणी सावन के प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा आराधना विशेष रूप से करती। उसकी पूजा आराधना से माता लक्ष्मी उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहा, सावन मास के हर शुक्रवार मेरा व्रत पूजन आराधना विधिवत करो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मणी हर शुक्रवार पूजा आराधना तो करती ही। माता के बताए अनुसार अब ब्राह्मणी ने व्रत भी रहना आरंभ कर दिया। अब हर शुक्रवार ब्राह्मणी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के साथ साथ व्रत भी रखती और माता को खीर का प्रसाद अर्पण करती, साथ ही दूध, चावल और मिश्री अर्पण करती। ऐसा करने से ब्राह्मणी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही दिनों में उनके यहाँ चमत्कार होने लगा और उसके घर की दरिद्रता दूर हो गई। यह देखकर गाँव की स्त्रियां भी उससे पूछने लगी तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। यह देखकर धीरे धीरे सभी स्त्रियां सावन शुक्रवार का व्रत पूजन माता लक्ष्मी का करने लगी। कहा जाता है, श्रद्धा भक्ति भाव से
सावन शुक्रवार का व्रत करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। श्रद्धा भक्ति से किया गया व्रत माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसाता है। तो ये थी सावन शुक्रवार व्रत में सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की मन मोहने वाली कथा। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से सावन शुक्रवार के दिन इन कथाओं का श्रवण करता है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा उस पर बरसती है, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।